बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का सुप्रीम कोर्ट से अस्सलामु अलैकुम। कुछ लम्हे पहले मेरे बैक साइड पर यहाँ पर तकरीब हलफ बर्दारी थी सुप्रीम कोर्ट के नए 6 जजेस और एक एक्टिंग जजेस की, और इस तकरीब हलफ बर्दारी में यकीनन हस्ब मामूल कुछ नया था इस बार। उसकी वजह ये थी कि पहली बार तकरीब जो है वो ओपन एयर पे हुई, वरना इसके अंदर सरमोनियम हॉल है वहाँ पर होती थी। और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के 6 नए जजेस के ओहदे का हलफ उठाया और एक एक्टिंग जज का। इसमें ख़ास तौर पर तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो दीगर हम ख्याल जजेस का एक ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने वॉकआउट भी किया था जुडिशल कमीशन के इजलास से, शायद वो शरीक नहीं होंगे। लेकिन वो तमाम कयास सराइयाँ उस वक्त गलत साबित हुई जब जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह समेत दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। कुछ और जजेस, जो 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आज की तकरीब में मौजूद नहीं थे, उनके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ ये 6 मुस्तकिल और एक जो एक्टिंग जज हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। साथ साथ आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा धमाका कर दिया है। जब तकरीब हलफ बर्दारी हुई उसके बाद हम जाके इसी के साथ ही आपको बता दूं कि अंदर एंट्री गेट है और यहाँ से हम इंटर हुए। अंदर सरमोनियम हॉल में उनके लिए स्पेशल चाय का इंतजाम किया गया था और बाकी आम गेस्ट के लिए यहाँ बाहर किया गया था। लेकिन हम उनके साथ अंदर गए और वहाँ पर जजेस के साथ गपशप होती रही, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से, जस्टिस अकील अब्बासी साहब से, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुख्तलिफ सवाल और जवाब भी हुए, ख़ास तौर पर उनके रेफरेंस के हवाले से, उनके काम के हवाले से। तो उन्होंने आज ये पैगाम दे दिया है कि वो डट कर मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला किस सवाल पर हुआ था वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तकरीब हलफ बर्दारी की बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज की तकरीब हलफ बर्दारी, जिसमें 6 जजेस आपके सामने रख लेता हूँ कौन कौन से थे। जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हुए चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उसके साथ साथ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब, जस्टिस सिद्दीकी साहब। उसके अलावा जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो है ये सिंध हाई कोर्ट से आए थे। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस शकील अहमद साहब। इसके अलावा बलोचिस्तान हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकर साहब। इन जजेस ने जो है आज अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। ये 6 जजेस मुस्तकिल तौर पर लगाए गए हैं और इसके साथ साथ 2 हलफ बर्दारियाँ की तकरीब हुई। एक इन 6 जजेस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल तौर पर तैनाती की गई है। दूसरे जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जिनको एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है और उनकी अलग से तकरीब हलफ बर्दारी हुई। और कमीशन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आर्टिकल 181 के तहत उनकी तैनाती अमल में लाई गई थी। और इस तमाम तर मामले में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने स्पेशली रिकमेंड किया था। उसकी वजह यह थी कि जो टैक्सेस से मुतल्लिक मुकदमात होते हैं उनके अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को जो है वो ज़्यादा बोर हासिल है। और साथ साथ मुस्तकिल में ये भी मुमकिन हो सकता है कि उन्हें मुस्तकिल तौर पर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात कर दिए जाएँ। ताहम ये भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि हो सकता है उन्हें दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज कर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। तो अब ये मामला था और फिर लाहौर हाई कोर्ट से जज की तैनाती का मामला जुडिशल कमीशन ने जो है वो मुलतवी कर दिया था। आज की इस तकरीब में जहाँ पर हम ख्याल जजेस जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब शरीक हुए, जस्टिस अकील अब्बासी थे, दीगर जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे। वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सीनियर जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिनके हवाले से ये तासुर है कि शायद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, वो भी यहाँ पर आज मौजूद थे। इसके अलावा आज 3 जजेस इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। वो थे जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, क्योंकि उनके दांतों की सर्जरी हुई है और उस बुनियाद पर वो आज की इस तकरीब में शरीक नहीं हो सके। और इसी बुनियाद पर ही आपको पता है कि आइनी बेंच के मुकदमात जो है वो डीलिस्ट भी कर दिए गए थे। इसके साथ साथ जहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब शरीक नहीं हुए, वहीं पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन असर रिजवी जो हैं वो कराची में थे, तो इस वजह से वो दोनों भी शरीक नहीं हुए। बाकी दिगर तमाम जजेस बड़ी तादाद में जो है वकीला मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मौजूद थे, जजेस की फैमिलीज़ मौजूद थी, पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल के नुमाइंदे, इसके अलावा वकीला, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद, फिर सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तादाद, बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी इस तकरीब हलफ बर्दारी में। क्योंकि आज तकरीब हलफ बर्दारी का जो आगाज़ था कुरान पाक की तिलावत से हुआ और फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 6 जजेस से उनके ओहदे का हलफ लिया और फिर अलग से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का जो है ओहदे का हलफ लिया। इसके साथ जब ये तकरीब हलफ बर्दारी ख़त्म हुई तो ये जो गेट मेरे बैक साइड में आपको नज़र आ रहा है,
जहाँ पर तराजू लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसके साथ ही गेट है। यहाँ पर हम इंटर हुए जजेस के साथ, क्योंकि जजेस के लिए स्पेशल अंदर हाई टी का एहतमाम किया गया था और दीगर मेहमानों के लिए यहाँ बाहर किया गया था। तो जजेस के साथ हम सहाफ़ी बरादरी भी वहाँ पर पहुँचे और फिर आपको पता है यही टाइम होता है कि जजेस से हम गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, बड़ी जो अंदर की खबरें इस टाइम हमें मिल जाती हैं। वैसे रूटीन में जजेस से ज़्यादा मुलाकातों का सिलसिला नहीं रहता। तो जस्टिस मंसूर अली शाह तमाम सहाफ़ियों के आज जो है वो निगाहों का मरकज़ थे। चीफ जस्टिस या अफरीदी हो या दीगर जजेस हों, ख़ास तौर पर किसी को जो है सहाफ़ियों की जानिब से कोई गुफ्तगू नहीं की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से थोड़ी सी गपशप ज़रूर हुई, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे। उन दोनों जजेस को तमाम सहाफ़ियों ने घेरे में लिया और ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से आज सवाल जवाब हुए। सवाल जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह से जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब कहते हैं कि आप काम नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल हम तो यहाँ पर सिर्फ चाय पीने ही आते हैं। और ये उनका तंज़िया मुस्कुराते हुए जुमला था। और फिर कहा वैसे कभी फुर्सत मिले तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कौन कितना काम करता है, किसने ज़्यादा मुकदमात निपटाए हैं, किसने रिपोर्टेड जजमेंट्स दिए हैं। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है और सबको पता चल जाएगा कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या दीगर जजेस में से कौन सही काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देखें, रिकॉर्ड में देखें, पता चल जाएगा कि किसने कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स दी हैं। इसके बाद ही एक सहाफ़ी ने फिर सवाल किया जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कि आपके बारे में चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब कहते हैं कि ख़त लिखने वाले जजेस पैकिंग कर गए हैं, यानी कोर्ट पैकिंग कर गए हैं। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर यानी कहका लगाते हुए जवाब दिया, देखिए इस वक्त भी हमारे हाथ पाँव कांप रहे हैं। फिर सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया, सर क्या दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आपके साथ हैं? तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने साथ जस्टिस अकील अब्बासी साहब खड़े थे, उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, देख लीजिएगा ना, ये है ना मेरे साथ। तो इस तरह उनके कंधे पे हाथ रख के जब ये बात की तो सहाफ़ी ने फिर कहा कि सर ये तो सिर्फ यहाँ पर चाय पीने आए हुए हैं। तो जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि जस्टिस अकील साहब मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। ये सहाफ़ी को जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जवाब दिया। उसके बाद ही असल सवाल जो आज की इस तमाम तर व्लॉग की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने ये सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि सुना है, उन्होंने हवाला दिया राना सनाउल्लाह के बयान का कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि रेफरेंस जो है रेफरेंस जब आएगा तब देख लेंगे, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डर खौफ किस बात का होगा। और कहा कि अल्लाह मालिक है, डरने वाला नहीं, पहले भी मुकाबला किया है और अब भी मुकाबला करूंगा और मैं डट कर मुकाबला करने वालों में से हूँ, भागने वालों में से नहीं हूँ। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अल्फाज थे। फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने मज़ीद कहा कि किसी से जजेस के इख्तिलाफात के हवाले से उनसे ये सवाल हुआ कि ये तासुर दिया जाता है जजेस के इख्तिलाफात हैं, बातचीत या कोई सिलसिला आप लोगों का जारी रहता है, गपशप होती है। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा किसी जज या किसी शख्स से कोई ज़ाती अनाद नहीं और न ही किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं? ये बड़ा दिलचस्प जुमला है कि कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अदलिया के अंदर की जो लड़ाई है उसको शायद मुमकिन तौर पर वो बताना चाह रहे हैं, बावर कराना चाह रहे हैं कि लड़ाई है लेकिन उसको इनकार किया जा रहा है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि बाकी तमाम जजेस के साथ भी मुलाकातें होती हैं, गपशप भी होती है, हम इकट्ठे भी हो जाते हैं चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस के साथ भी, और इकट्ठे बैठ के हम सारे चाय भी पीते हैं। ताहम नज़रियात और सोच का एक दूसरे से अलग हो सकती है, ख्याल एक दूसरे से अलग मुमकिन तौर पर हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की आज हलफ बर्दारी थी और एक एक्टिंग के मिलाकर 7 जजेस की, और अब सुप्रीम कोर्ट में जो पहले 16 जजेस की तादाद थी 16 में 6 मिला लें तो ये अब हो गए 22 जजेस रेगुलर जजेस हो गए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस 22 2 24 हो गए, और फिर जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब को मिलाएं तो 25 जजेस। सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की तादाद टोटल हो गई है 25, और टोटल सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद 34 जजेस लगने हैं। 34 में से अब रेगुलर 22 हो गए, दीगर 12 जजेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लगने। लेकिन ये सब कुछ लगने के बाद, जजेस इतने आने के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का अगर जो बटन है वो ख़त्म नहीं हो सका तो फिर यकीनन अदलिया पर बड़े सवालात उठाए जाएंगे। तो नाज़रीन, आज की इस तकरीब बर्दारी की जो का अहवाल था, जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई जस्टिस मंसूर शाह साहब और दीगर जजेस के साथ, वो तफसीलात आपके सामने रखी। मुझे सुप्रीम कोर्ट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।